So today we are going to begin with the lesson number 17 of your class 2 EVS, that is time and direction. You know, the time is the important factor of everyone's life. It does not wait for everyone. So we should always save time. We should work within our time. So let's begin with this. All of us value time. हम सबको क्या करना चाहिए? वैल्यू करनी चाहिए टाइम की. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज इट डज नॉट वेट फॉर नन. वो किसी के लिए भी वेट नहीं करता. दिस इज व्हाई वी नीड टू यूटिलाइज आवर टाइम वेल. इसलिए हमें अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए. द सन हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द टाइम. जो सन क्या करता है? हमारे हेल्प करता है टाइम देखने में. सो द डे बिगिंस एट सनराइज. डेज कहाँ से बिगिन करता है? सनराइज से बिगिन करता है. The time of the day is called morning. जो टाइम होता है डे का वो क्या होता है? मॉर्निंग होती है. After some time the sun appears high in the sky. This time is the day of noon. जब सन ऊपर आ जाता है एकदम वो क्या होता है? नून टाइम होता है. Later the sun starts coming down and it begins to set. फिर नीचे आने लगता है सन वो सेट होने के लिए. The time of the day is called evening. वो जो टाइम होता है डे का उसको क्या कहते हैं? हम इवनिंग कहते हैं. Slowly it becomes dark after sunset and moon and stars appear in the sky. This time of the day is called night. जो ये टाइम होता है डे को उसको क्या कहते हैं? हम नाइट कहते हैं. After dinner we go to sleep. डिनर के बाद हम सोने के लिए चले जाते हैं. The next day begins with the rise of the sun. We might use a clock or watch to tell time. Next day किससे begin होता है? Rise of the sun से begin होता है फिर से. फिर हम क्या यूज करते हैं? क्लॉक को यूज करते हैं टाइम देखने के लिए. So a clock tells us the time in hour and minutes. तो क्लॉक किस में टाइम बताती है? हमें आवर्स में टाइम बताती है और मिनट्स में टाइम बताती है. Now did you know a leap year has 29 days in the month of February instead of 28? A leap year occurs once in 4 years. Leap year में 29 days होते हैं वरना फरवरी में तो 28 होते हैं. बट लीप ईयर में 29 डेज होता है फरवरी मंथ में. और ये कितने साल में एक बार आता है? 4 साल में आता है. Time is very precious. We should not waste it. We must use time properly. Time बहुत ज़्यादा precious है. हमें उसे waste नहीं करना चाहिए. उसे हमें बहुत wisely use करना चाहिए. Let us study the table given below. One day कितने days का होता है? 24 hours का होता है. 1 hour में कितने minutes होते हैं? 60 minutes होते हैं. 1 minute में 60 seconds होते हैं. 7 days में 1 week होते हैं. 14 days में 1 fortnight होती है. 30 to 31 days 1 month होता है. 12 months कितना होता है? 1 year होता है. 365 और 4 days क्या होता है? 1 year होता है. So 366 क्या होता है? एक लीप ईयर होता है. Now let's talk about direction. Just as the sun helps in the finding the time, it also helps in finding the direction. जैसे हमें वो टाइम फाइंड करने में हेल्प करता है वो हमें डायरेक्शन फाइंड करने में भी हेल्प करता है. The sun always rises in the east and sets in the west. West side में सेट होता है और राइज कहाँ से होता है? ईस्ट से निकलता है वेस्ट में छिप जाता है. Go to the park in the morning and stand facing the sun. पार्क में जाओ मॉर्निंग में और सन को फेस करते हुए खड़े हो जाओ. The sun always rises in the east. ईस्ट में राइज करता है. So east is in front of us. तो ईस्ट कहाँ होता है? हमारे फ्रंट में होता है. जब हम सन को देख के खड़े होंगे तो the sun always sets in the west. सन हमेशा कहाँ सेट होता है? वेस्ट में सेट होता है. तो so west is at our back. तो वेस्ट कहाँ होगी? हमारे बैक पे होता है. Now if you stretch your arm, the left hand will point towards the north. अगर आप अपने आर्म स्ट्रेच करोगे सन को फेस करते हुए मॉर्निंग में तो लेफ्ट हैंड आपका नॉर्थ होगा और राइट हैंड आपका साउथ होता है. So thus there are 4 direction: east, west, north, south. तो 4 डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अगर आप सन को देख के खड़े हो तो सन आपका क्या है? ईस्ट है. आपके बैक पे क्या है? वेस्ट है. लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ है, राइट हैंड पे साउथ है. Now direction in a map. Look at the map of India. This is the map of India. The top of the map always points to the north. जो टॉप होता है मैप का क्या होता है? नॉर्थ होता है. And the bottom points to the south. जो बॉटम होता है वो आपका साउथ होता है. The right of the map shows east. जो राइट है वो आपका ईस्ट है. The left of the map shows west. जो लेफ्ट है वो आपका जो आपका राइट है वो ईस्ट है और जो लेफ्ट है वो वेस्ट है. So directions are helpful while reading the map. जो डायरेक्शंस होते हैं वो हेल्पफुल होता है रीड करने में. आपको we can easily locate places with the help of directions.
So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.